वैसे जो भी कहिए, मेगा स्टारर्स का जमाना है। जी हाँ, वो कंटेंट जहां पर एक से बढ़कर एक नाम नजर आता है। ऑफ कोर्स वी आर वेटिंग फॉर रॉयल्स, लेकिन वहीं जियो पर आने वाला है जुनून, जहां पर आपको एक से बढ़कर एक नाम दिखेगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। अब इससे पहले कि ये कंटेंट आए और हम और आप इसको एंजॉय करें, आइए इसकी कास्ट के साथ एक SBS ओरिजिनल्स वाला ओरिजिनल गेम तो खेल ही लिया जाए। आज हम देखते हैं कि सिड और सुमेध, ये फूसबॉल का कंपटीशन, इन दोनों के बीच में कौन जीतता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील नित्य मुकेश। सिंगिंग और डांस का कंपटीशन तो आप है जुनून में देख ही लेंगे, मगर आज हम देखते हैं कि सिड और सुमेध, ये फूसबॉल का कंपटीशन, इन दोनों के बीच में कौन जीतता है। सुपरसोनिक्स, कम ऑन! मिसफिट्स इज लीडिंग अगेन। यार, यहाँ चीटिंग अलाउड है क्या? Sid, you know where your goal is, ना? हाँ, good. मालूम पड़े सुमेध के उसमें डाल दिया। Supersonics has won this one. Misfits, as always, the underdog, has led this very strongly. Massive competition, और गगन आहूजा जो बीच में हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो इनका बैटल है कॉन्स्टेंटली और आगे बढ़ता रहे। जी हाँ, जैसा कि आपने ये हमारा गेम देखा जहाँ पर हम लोग एकदम लगे हुए थे जीतने में, वैसे ही आप शो में भी देखेंगे कि दो ग्रुप्स हैं, एक सुपरसोनिक्स और एक मिसफिट्स। तो सुपरसोनिक एक ऐसा ग्रुप है जो कि परफेक्शन, ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड मिसफिट एक ऐसा ग्रुप है जो अंडरडॉग्स एंड सेल्फ मेड टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो आई थिंक ये बहुत ही शानदार कहानी है पूरे शो में। आप हर एक कैरेक्टर से कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज सारे कैरेक्टर्स बहुत ही रियल कैरेक्टर्स हैं। और आई एम श्योर जिस तरह का ये कॉम्पिटिशन आपने देखा, जो इतना एक्साइटिंग था, फन था, वैसे ही शो भी आपको दिखेगा। बट हाँ, शो में आपको और भी ज़्यादा इमोशंस दिखेंगे, ड्रामा है, रियल इमोशंस हैं, डांस है, म्यूज़िक है, और फिर कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो तो आपको डिसाइड करना है शो देख। मिसफिट्स हो या मैं हूँ, वी विन द राइट कॉम्पिटिशंस। सो इट्स लाइक हम थोड़ा हारते हैं, बट हार से हम सीखते हैं। एंड हार में इनकी जीत भी है। यस, सो ऐसी हमारी जर्नी भी है। आई थिंक सो वंस यू लाइक, जैसे मिसफिट्स है हमारे शो में, उनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और वो अकम्प्लिश करने के लिए थोड़ा हार का सामना करना पड़ता है। मैं 4 साल का था जब मैंने सोचा था कि मैं बतौर एक एक्टर बनना चाहूँगा। मेरी पहली फिल्म थी यश चोपड़ा जी के साथ, मैंने एक फ़िल्म की थी विजय, और शायद तभी से एक सपना था कि मैं आगे जाके एक अभिनेता बनूँगा। और आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। बहुत आप सभी ने इतना सराहा, इतनी इज्जत, इतना प्यार दिया है। मेरा जो सबसे पहला बड़ा ड्रीम था वो यही था, टू विन an Olympic gold medal for my country, because I was a gymnast and मैं नेशनल्स तक गया। नेशनल्स मैंने बहुत सारे मेडल्स जीते, बट फिर मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम हमेशा यही रहा है कि टू विन an Olympic gold medal for my country, and that was my dream, but definitely destiny had some other plans, and my dare, I would say, कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी नदी है, तो ओशियन कह सकते हैं, और आपको पता नहीं कि वो कितना गहरा है, और आपको पता नहीं कि मैं अगर यहाँ पे कूदूंगा तो मैं कितना अंदर जाऊँगा, या मैं इसमें स्विम कर पाऊँगा या नहीं, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी लॉट ऑफ पीपल आर देयर, और ऑल्सो नोइंग दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया, और मुझे पता ही नहीं कि क्या होगा, क्योंकि कभी मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं।
So the dare was to decide to come in this industry and shift from Prayagraj to Mumbai. So that was a big step for me and for my mother to decide कि नहीं चलो अब देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा. तो वो एक बहुत बड़ा डेयर हमने लिया था. And dominate, as Neil sir very beautifully said, that I also dominate, try to dominate my fear, my laziness, and definitely इसको देख के ये नहीं लगता कि भाई साहब लेजी है. कभी कोई ऐसा होता है सुबह सुबह आँख नहीं खुलती है, तो दैट इज़ द टाइम. हाँ, जैसे कल हुआ मेरे साथ. तो दैट इज़ द टाइम लाइक वेयर आई कैन डोमिनेट everything which is stopping me from becoming the bestest version of myself. So dream is something that keeps on upgrading. हर बार जब हम ड्रीम की बात करते हैं तो वो अपग्रेड होते रहता है. जैसे पहला ड्रीम था कि कभी मैं रियलिटी शो में जा सकूं, तो वो ड्रीम एक पूरा हुआ. फिर उसके बाद आपको वो रिवाइज़ करना पड़ता है कि अब अगला ड्रीम क्या है, क्योंकि ड्रीम के बिना ना लाइफ में कुछ करने के लिए होता ही नहीं है, ऐसा लगता है. और क्या करेंगे, एक ड्रीम है तो उसके पीछे भागो भागो भागो, वो हुआ, अब आगे क्या ड्रीम करना है. और वो एक चीज़ है जो एक के बाद एक कोशिश की मैंने, और वो भी थोड़ा मुश्किल है. कभी कभी ड्रीम करना भी मुश्किल हो जाता है. कभी आप कंफर्टेबल हो जाते हो, कभी आप खुद में बिलीव नहीं करते हो कि मैं ड्रीम कर भी सकता हूँ. बट आपको करना चाहिए, जितना हो सके बड़ा ड्रीम करो और कोशिश करते रहो. बाकी क्या है लाइफ में, वही कर सकते हैं. एंड डेयर इज़ आई थिंक सो कि एक होता है ना कि हमारे अंदर एक छोटा आदमी होता है और एक बड़ा आदमी होता है. एक छोटा आदमी होता है, वो बोलते तू नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. आपको डेयर करके उसके सामने खड़ा रहना पड़ता है कि नहीं मैं करूँगा. तो वो एक चीज़ है कि आपको डेयर करना पड़ता है, खुद को बोलना पड़ता है नहीं मैं यार मैं करूँगा. तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं नहीं कर सकता, ये खुद को बोलता हूँ मैं आईने में देख के. ये रोज़ सुबह उठ के मुझे खुद को बोलना पड़ता है तू कर सकता है यार, तू कर सकता है. तो फाइट खुद के साथ एक चलते रहता है. एंड डोमिनेट आई थिंक सो जस्ट आई ट्राई टू डोमिनेट माई सेल्फ विथ लव. ब्यूटिफुली साइड लाइक कि वही होता है आपका लड़ाई. बाहर दुनिया में लोग सोच सकते हैं आपका किसी के साथ लड़ाई, बट नहीं, आपका लड़ाई खुद के साथ ही. और वहाँ पे जैसे इन्होंने कहा, अगर आप वहाँ पे जीत सकते हो या खुद को प्यार से डोमिनेट कर सकते हो, आपका प्यार वाला साइड डोमिनेट करे खुद के ऊपर, तो लाइफ बेटर कर पाते हैं. इज़ व्हाट आई फील. वेरी नाइस. इनफैक्ट सुमेश जी ने अभी एक बहुत 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 अच्छी चीज़ कही इन्होंने. अक्सर ये होता है, और लाइफ में बहुत सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में ही नहीं, बट बहुत सारे एवेन्यूज़ और लाइफ में इन जनरल, चाहे आप किसी भी फील्ड को बिलोंग करते हैं, आपसे ज़्यादा शायद सामने वाला जो बंदा है वो आपको ये दिलासा देना चाह रहा है कि आप में वो है नहीं, वो एक्स फैक्टर है नहीं. तो यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ, नॉट बिकॉज यू हैव एनी डाउट अबाउट योर सेल्फ, but the doubt that man is putting in your head. And I feel that the biggest challenge that I personally, and what I've seen both these boys who are literally underdogs in real life and very well edged characters within the show, and जिस किस्म का शो है, जिस किस्म के इनके किरदार हैं, इनकी पर्सनल लाइफ की जर्नी भी वैसी है. हम तीनों की लाइफ का सबसे बड़ा ये एक फैक्टर रहा है कि जहाँ कोई और डाउट हम पे करे या ना करे, हम अपने आप पे डाउट नहीं करते. और वो इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत बड़ी सबक है सारे बच्चों के लिए, सारी ऑडियंस के लिए, और किसी भी एज पे. मुझे लगता है कि आज टैलेंट एक ऐसी चीज़ है, और कोई भी बिज़नेस, कितने लोगों की कहानियाँ हमने सुनी है जो 50 के बाद तो उनकी कहानी शुरू हुई है ना. तो कभी एक गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में. एंड आई थिंक है जुनून पहले तो टाइटल में ही है, इतना दम है. और है जुनून की कहानी जो अगर हम कहें तो है जुनून में ये पैशन है, ये भावना है, ये सपना है, और ये उम्मीद है. आई थिंक सभी रिलेट कर पाएंगे इससे. एक्चुअली मेरी और सिद्धार्थ की तो बहुत पहले मुलाकात हो गई थी. मैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म कर रहा था, ये अशोका शूट कर रहे थे उसी हमारे सेट के एकदम बाजू में ही इंडी स्टूडियोज़ करजत में. तो बहुत छोटा था, तो सलमान भाई और मुझसे मिलने आता था अपने ब्रेक में, और अपने बैक फ्लिप्स करता, कुछ अतरंगी चीज़ें कर लेता. बट इतना प्यारा, इतना मासूम और इतना फोकस्ड बच्चा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा. मैं खुद हालांकि एक चाइल्ड स्टार रह चुका हूँ, बट इसकी जर्नी में मैंने एक पैशन देखा, एक उम्मीद देखी, और वाकई में जो he's a
सिंगल पेरेंट चाइल्ड, ऑलराइट, जिस किस्म का प्यार इसके और बड़े भाई में भी और इसमें भी है अपनी माँ के लिए, वो प्यार आई थिंक इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्वालिटी अबाउट सिद्धार्थ। और बचपन से ही मैंने एक किस्म से अपना छोटा भाई मान लिया था सिद्ध को, और मैं उम्मीद कर रहा था कि कभी तो लाइफ में मौका मिले सिद्ध के साथ काम करने का। भगवान ने ये बात सुन ली। और रही बात सुमेध की, सुमेध का इस हिंदुस्तान में कौन फ़ैन नहीं है, और ये मैं तो ऑब्वियसली काम करने के बाद मुझे इनके कैलिबर का एहसास हुआ। बड़े इंटिमिडेटिंग एक्टर हैं, मैं हालांकि ये नहीं कहता, बहुत लोगों से नहीं कहता, बट बहुत ही अव्वल नंबर के कलाकार हैं और बहुत ही सिक्योर और फोकस्ड किस्म के कलाकार हैं। तो जाहिर सी बात है, इस जर्नी में जितना भी मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला, मैंने बस इनसे बहुत कुछ सीखा है। और जिस किस्म का डिसिप्लिन, फोकस सुमेध में है, वो फोकस मुझे इंस्पायर करता है मेरी अगले 10 साल की जर्नी के लिए, कि मैं कितना अपने आप को शार्पन कर पाऊँ कि मैं इन जैसा बन पाऊँ, क्योंकि आई थिंक बोथ ऑफ देम आर ट्रूली इंस्पिरेशनल, एस्पिरेशनल, एंड सुमेध, आई विश आई न्यू यू फ्रॉम द डेज ऑफ योर चाइल्डहुड, बट आज जिस किस्म की इनकी फ़ैन फॉलोइंग और यूफोरिया है, हम लोग हाल ही में गणपति फेस्टिवल के समय भी गए थे, उस समय भी लोग इतने दीवाने हैं सुमेध के, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि इतनी कम उम्र में इनकी जर्नी क्या रही है। तो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम, एंड इट्स ट्रूली एन ऑनर वर्किंग विद बोथ ऑफ देम ऑन है जुनून। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सर के साथ काम करना वाज डेफिनेटली एक ब्लेसिंग जैसा ही था। और सर को बस मैं ऑब्ज़र्व करता था और वाकई मुझे बहुत कुछ सीखने को वहाँ से मिल जाता था, विदाउट आई थिंक टेलिंग हिम कि सर आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू। द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही इज़ वेरी वेरी काइंड हार्टेड, वेरी हम्बल। और जब हम सेट पे जाते हैं तो हमारे अंदर एक डर रहता है, एक नर्वसनेस रहती है कि हाउ we will act in front of, definitely sir. But then the way you make all of us very comfortable on set, that we are always like कि नील सर आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, अभी और अच्छा माहौल होगा, एटमॉस्फेयर और अच्छा हो जाएगा हमें। और सर की बहुत अच्छी बात यह है कि सर हमेशा ना, अगर सीन चल रहा है तो मोस्टली एक्टर्स कैसे होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू परफॉर्म कि हाँ मैं अपना अच्छा करूँगा, बाकी का मुझे नहीं पता। बट नील सर ऑलवेज मेक श्योर कि वो हम सब में से हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर लेके आए। सो दैट इज़ समथिंग आई लव्ड दिस थिंग अबाउट यू सर, एंड जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि सर ने बोला कि सर ने ऐसा बोला था कि मेरे साथ कभी काम करने का मौका मिले, बट जेन्युइनली दिस वाज मी कि मैं चाहता था कि कभी वो मौका मिले कि मैं काम कर पाऊँ। एंड ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था कि जो मैंने बोला वो सच हो गया। सलमान सर के साथ मैंने काम किया आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, मुझे सो वेरी हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पहली बार यहीं पे हम रिहर्सल करने वाले थे नील भाई के साथ, और मैं बहुत कॉन्शियस था कि यार मैं कैसे करूँगा। मतलब होता है ना कि आप गलतियाँ ना करो, क्योंकि सामने से जब आप एक बहुत अच्छे एक्टर के साथ कर रहे हो काम, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं गलतियाँ ना करूँ, तो आप थोड़े ऐसे होते हो कि नहीं मैं कुछ गलत ना करूं, मतलब मैं सही से क्यूज़ दे सकूं। तो मैं उस स्पेस में था, और मुझे लगा कि पता नहीं, मतलब स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, हमें नहीं पता ना कि कैसे हैं। हाँ, हमें लगा ऐसा कि एक है ना कि मैं स्ट्रिक्ट और जब मेरी पर्सनैलिटी ऐसी दिखती है, मैं वो नहीं। हाँ नहीं, जब हम मिले ना उसके बाद तो इतनी मस्ती की हमने, काम तो हो गया हमारा 15-20 मिनट में हमारा काम हो गया। उसके बाद हमने जो मस्ती की है, लाइक आज के डेट में मतलब मन में भाव सर का ही होता है, बट उन्होंने इतना अच्छे से हमें ट्रीट किया है ना कि ऐसा लगता है बड़े भाई से बात कर रहे हैं। हमेशा ऐसे ही लगता है। लोग तो कहते भी हम ऐसे थोड़े बड़े भाई छोटे भाई जैसे दिखते हैं। तीन भाई हाँ। और ना सबसे अच्छी और बड़ी बात इनकी ये लगती है ना कि जब भी कोई सीन होता है ना, तो कई बार जैसे बहुत सारे एक्टर्स, मतलब इंक्लूडिंग मैं, कब कह सकते हैं कि तो हम थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं कि हम अपना काम करें और अच्छे से करें। ऐसा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आए सब काम करने के लिए मुंबई में। बट एक है ना कि नील भाई के साथ जब हम काम करते हैं ना, जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि वो चाहते हैं कि भाई सामने वाला बेस्ट दे सके। वो जो एक अच्छा लगता है ना मुझे इनमें कि वो पुश करते हैं। जैसे एक होता है ना कि
ही अप्रिशिएटेड मी। हमारा एक सीन था, उन्होंने बहुत अच्छे से अप्रिशिएशन दिया और उसमें उन्होंने बिल्कुल डिले नहीं किया है। होता ना कि हमारे जैसे एक्टर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक शाबाशी मिल जाए ना, हमें लगता है कि नहीं यार हम और दौड़ेंगे और मेहनत करेंगे इसी अप्रिशिएशन के लिए कि और अच्छा कर सकें। तो वो मुझे लगता है यार दिस इज़ समथिंग विच इज़ द ब्लेसिंग। एक बार मेरे मम्मी पापा आए थे सेट पे, उन्होंने बहुत ही काइंडली, मतलब एक होता है ना वहाँ पे आपको इंसान के मॉरल्स की, उसके वैल्यूज़ की समझ होती है, समझ आ जाता है कि कौन कितना अच्छा है। और वहाँ पे ना मैं ऐसा हो गया कि वाह दिस इज़ समथिंग यू मस्ट बो डाउन टू। ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। दिस इज़ समथिंग विच आई रियली रियली रिस्पेक्ट अबाउट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।